जनरल फैज हमीद इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देंगे। ये कल रात को फैसल वाडा साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ये खबर शेयर की। क्या इमरान खान साहब की सियासत खत्म हो जाएगी, लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे और क्या उनका वोटर सपोर्टर उनसे नाराज हो जाएगा क्योंकि जनरल फैज हमीद ने उनके खिलाफ कोई गवाही दे दी है। तो उससे मुझे वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि जिस दिन से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया उनको किसी भी जो है ओपन अदालत में नहीं पेश किया गया। उनके सारे मुकदमात भी जेल के अंदर चल रहे हैं और उनको सजाएं भी जेल के अंदर हुई। इस हुकूमत का जो बड़ा इशू है वो इनके अपने लगाए हुए ताले हैं। ये जिस नहज पे चीजों को लेके आ गए हैं उससे इनको पॉलिटिकली बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब आप देख लें, नॉर्वे के सफीर को बुला के डीमार्च किया गया है गुज़िश्ता रोज। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, जनरल फैज हमीद इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देंगे। ये कल रात को फैसल वाडा साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ये खबर शेयर की। उससे पहले फैसल वाडा साहब बहुत सारी बातें ऐसी कर चुके हैं जिनके ऊपर बाद में अमल दरामद हो जाता है या बाद में वो बातें सच्ची साबित हो जाती हैं। उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में ये भी कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि उनको 14 साल सजा हो। किसको 14 साल सजा हो? फैज हमीद साहब को। फिर उनको 14 साल सजा हो गई। अब वो ये कह रहे हैं कि फैज हमीद साहब जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह या एक तरह से अप्रूवर बन जाएंगे उनके खिलाफ और वो उनके खिलाफ गवाही देंगे, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को जो है मजीद मुश्किलात का सामना होगा। उनका मुकदमा फौजी अदालत में भी जा सकता है। आपको पता है कि 9 मई के हवाले से इल्जाम तो खान साहब पे लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम इमरान खान साहब उस वक्त जेर हिरासत थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो गैर कानूनी हिरासत में थे। लेकिन खबर अब ये आ रही है कि जनरल फैज साहब जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ बयान देंगे, गवाही देंगे। वैसे इस हवाले से कुछ सहाफी जो हुकूमत के करीब हैं वो खबरें काफी दिनों से, काफी महीनों से टीवी प्रोग्राम्स में हल्का फुल्का इधर उधर इस चीज का जिक्र करते रहे कि जी इमरान खान के खिलाफ एक और गवाही आ सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इमरान खान की जो अपनी बहन से मुलाकात हुई उसमें ऐसी खतरनाक बातें की गई हैं जिससे पता चलता है कि वो एंटी स्टेट हैं और कोई भारत से उनके राब्ते हैं। उन्होंने कहा है कि आपने बाहर जाके ये करना है, वो करना है, और वो सारी बातें जो हैं इंतजामिया की जानिब से सुन ली गई हैं और जिसकी वजह से अब एक्शन इमरान खान साहब के खिलाफ और उनकी जमात के खिलाफ होगा। अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली वो कौन सी बातें हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी वक्त नहीं है कि सारी बातों को रिवील किया जाए, लेकिन आगे चल के सारी बातें बाहर आ जाएंगी। तो हो सकता है जी जेल में किसी ने कोई बात सुनी हो। वैसे भी आपने पहले भी देखा कि जमान पार्क में जो साजिश तैयार हुई थी वहां भी कोई 2 पुलिस वाले छुप के बैठे हुए थे और उन्होंने सारी बातें सुन ली थी और उन्हीं की गवाही के ऊपर बहुत सारे लोगों को सजाएं भी सुना दी गई थी। तो जेल में तो यकीनन बहुत सारे लोग होते हैं, वहां पे भी किसी ने सुन लिया होगा। अच्छा, अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या जनरल फैज जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ कोई गवाही देंगे? मेरे पास इस हवाले से कोई खबर नहीं है। मेरा तजिया ये है कि मुझे लगता है कि वो शायद दे भी दें, कोई मैटर नहीं करता टू बी ऑनेस्ट इस वक्त, इसलिए कि इमरान खान साहब के और भी बहुत सारे मुकदमात पेंडिंग हैं और जिस तरीके से मामला चल रहे हैं वो हमारे सामने हैं। तो अगर उनकी तरफ से कोई गवाही आ भी जाती है तो वो एक और मुकदमा होगा, एक और मुकदमे में हो सकता है उनको कोई सजा वगैरह हो जाए। लेकिन क्या इमरान खान साहब की सियासत खत्म हो जाएगी, लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे और क्या उनका वोटर सपोर्टर उनसे नाराज हो जाएगा क्योंकि जनरल फैज हमीद ने उनके खिलाफ कोई गवाही दे दी है? तो उससे मुझे वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। मुझे ये लगता है कि शायद ऐसा हो भी जाए, इसलिए कि बहुत सारे लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं। मेरे पास कोई खबर नहीं है, मेरा ये तज्जिया है, इसलिए कि मैं आपके साथ हमेशा ये शेयर कर देता हूं कि ये तज्जिया है या खबर है। मेरा तज्जिया ये है कि अगर वो गवाही दे देते हैं तो मेरे लिए वो कोई सरप्राइज नहीं होगा। वो एक साबिक जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं और वो अगर कोई गवाही देते हैं तो यकीनन उसमें वजन वगैरह तो होगा, लेकिन अगर वो गवाही देते हैं तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी जब इस हवाले से पूछा गया कि जनरल फैज को सजा हो गई है तो आपका क्या मौकिफ है, मैं बात कर रहा हूं सोहेल खान अफरीदी साहब की, तो उन्होंने कहा कि भाई वो एक सरकारी महकमे के एहलकार थे, अफसर थे, उस इदारे का अंदरूनी मामला है, उनका अपना एक अमल है, उसके तहत उनको सजा सुनाई गई, जो भी उनका प्रोसेस था, लीगल प्रोसेस उसके तहत, तो उससे हमारा क्या ताल्लुक है, हम इसके ऊपर कोई ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो जिस तरह मैंने भी पहले अर्ज किया था कि ये फौज का खुद एहतसाबी का जो अंदर का अमल चलता है उसी के तहत जनरल फैज साहब को सजा सुनाई गई है। अब अगर जनरल फैज जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ आके कोई गवाही दे देते हैं तो उससे ना इमरान खान साहब की सियासत पे कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, लीगली हो सकता है उनके लिए कोई चैलेंज बन जाए, हो सकता है कि उनका मुकदमा फौजी अदालत में चला जाए, लेकिन फौजी अदालत में भी यही होता है ना जी, लोग कहते हैं कि वहां पे पता नहीं चलता कि समाअत क्या हो रही है, कहा क्या जा रहा है, कोर्ट ओपन नहीं होती।
तो इस वक्त इमरान खान साहब का मुकदमा कौन सा किसी ओपन कोर्ट में है? उनके मुकदमा तो वैसे ही इस वक्त जिस हालात में चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में शायद फौजी अदालत में उससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो। यहाँ पे देखे ना, डयाला जेल में कभी कोई अंदर जा सकता है, कभी नहीं जा सकता, कभी मुलाकात होती है, कभी नहीं होती। जिस दिन से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उनको किसी भी जो है ओपन अदालत में नहीं पेश किया गया। उनके सारे मुकदमात भी जेल के अंदर चल रहे हैं और उनको सजाएं भी जेल के अंदर हुई। तो अब अगर किसी और जगह पे उनको भेज दिया जाएगा तो उससे तो ना इमरान खान साहब को फर्क पड़ेगा, ना उनकी सियासत को फर्क पड़ेगा। हाँ, लीगली मैं जिस तरह पहले भी कहा, उनके चैलेंजेस में यकीनन इजाफा हो जाएगा, लेकिन जो हुकूमत का मौकिफ है वो और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। ये हम उसी तरफ जाएंगे कि ताले के ऊपर ताला, और वो इतने ज्यादा ताले के उन तालों की वजन से ही कुंडी गिर जाएगी। बाकी देखें, हर सियासी जमात के ऊपर इल्जामात लगते रहते हैं। कल रात से बहुत सारी हुकूमती शख्सियात जो हैं वो बयानात वगैरह भी दे रही थी, उससे पहले भी वो बयानात देते रहे कि जनाब ये साजिश की गई, इस इदारे के खिलाफ साजिश हुई, पीटीआई ने साजिश की, इमरान खान ने साजिश की। माजी में आपने देखा कि इसी मुल्क के अंदर त्यारा साजिश केस भी हुआ। आर्मी चीफ के त्यारे को मुबैना तौर पर अगवा करने की कोशिश की गई, कहा गया कि उसको भारत ले जाओ, इसको लैंड नहीं करने देना। उसमें मियां साहब को फिर सजा हुई, फिर वो मामला जिस तरीके से हुआ, फिर बहुत अरसे के बाद जब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस बने तो उस मामले के अंदर उनको वो मामला सेटल हुआ। तो माजी में भी यहाँ पे सियासी जमातों के ऊपर इल्जामात लगते रहते हैं, लेकिन अब ये खबर इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जो हालात हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि फैज हमीद साहब, जिनको 14 साल सजा हुई है, एंड मुमकिन है कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दें। इस हुकूमत का जो बड़ा इशू है वो इनके अपने लगाए हुए ताले हैं। ये कुछ भी करें, चाहे कोई आईनी तरमीम पास करें, कोई कानून पास करें, या कोई इस तरह के मामला हैं, मैंने आपको बताया कि ये तालों के ऊपर ताले लगा रहे हैं। ये जिस नहज पे चीजों को लेके आ गए हैं उससे इनको पॉलिटिकली बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब आप देख लें, नॉर्वे के सफीर को बुला के डीमार्च किया गया है। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत थी ईमान मजारी साहिबा के केस की, वहां पे नॉर्वे के सफीर पहुंच गए। मैंने आपके साथ व्लॉग में वो चीज शेयर भी की थी। उन्होंने कहा कि जनाब मैं एज ए ऑब्जर्वर यहां पे बैठूंगा। उन्होंने कहा कि मैं एज ए ऑब्जर्वर यहां पे बैठूंगा। ये पूरी दुनिया को बता रहे हैं, मुझे, आपको, पूरी कौम को बता रहे हैं कि हमने तो जनाब सफारती झंडे गाड़ दिए। पूरी दुनिया हमारे आगे बिछ रही है। जिधर हमारे वजीर आजम साहब जा रहे हैं वो दुनिया कह रही है कि भाई ये बस आपने इधर ही रहना, वापस नहीं जाना, थोड़ी देर के लिए अपने मुल्क जाएं, फिर दूसरे मुल्क चले जाएं। तो पूरी दुनिया में इनको सफारती कामयाबियां मिल चुकी हैं, लेकिन अपने मुल्क में हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो नॉर्वे का सफीर पहुंच गया। उसने कहा कि मैं देखूंगा कि भाई ये कैसे समाअत हो रही है, ये प्रोसीडिंग कैसे हो रही है। उसके ऊपर दफ्तर खारजा ने एक्सेप्शन ली, नॉर्वे के सफीर को तलब भी किया गया, उनको डीमार्च भी किया गया। लेकिन ये चीजें इस नहज पे क्यों पहुंची हैं? अगेन ताले पे ताला जो लगाया जा रहा है, उन तालों का वजन इतना ज्यादा हो रहा है कि कुंडी गिर जाएगी उसके वजन से। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जब अक़वाम मुत्तहिदा भी कहे कि जनाब जो अदलिया की आज़ादी है वो खतरे में पड़ गई है, जो जमहूरी राइट्स हैं वो खतरे में पड़ गए हैं, जब अक़वाम मुत्तहिदा से ऐसी आवाजें आएंगी तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी तो वहां पे नॉर्वे का अगर सफीर जाके देखना चाहे तो फिर वो मेरे और आपके लिए सरप्राइज तो नहीं होना चाहिए। हाँ, बुरा जरूर हमें लगा जी, भाई नॉर्वे कौन होता है हमारे मामलात में मुदाखलत करने वाला। लेकिन अब तो यहाँ पे आईनी अदालत भी बन गई, जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट थी। कभी आपने कभी सुना किसी भी दौर में कि जनाब किसी मुल्क का सफीर आके पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में बैठ गया हो कि मैं देखना चाहता हूं कि समाअत कैसे होगी? तो चीजें इस नहज पे किसने पहुंचाई हैं? कौन इस नहज पे चीजों को लेके आया? अब आप नॉर्वे के सफीर को डीमार्च करें, आप उसको तलब करें, उसके खिलाफ ट्वीट्स करें, जो मर्जी करें। ये अब आप क्या कर रहे हैं? अब भेड़ों के छत्ते के अंदर आप पत्थर मार रहे हैं। इस पे ईयू से भी रिस्पॉन्स आएगा, इससे दीगर जो ताकतवर ममालिक हैं उधर से भी रिस्पॉन्स आएगा। फिर जो ताकतवर लॉबीज हैं जो मगरिब में बैठी हुई हैं, जिसमें बहुत सारी एनजीओज भी हैं, इंसानी हकूक के इदारे भी हैं, वो भेड़ों की तरह जनाब उनकी सब की तवज्जो आपकी तरफ हो जाएगी। अब वो नॉर्वे का सफीर जो आया था वो हमारे लिए बड़ी सुबकी का बायस था, पर मेरे ख्याल में उनको डीमार्च करके हमने चीज को और हाईलाइट कर दिया। अगर वो यहाँ पे बैठ के चले जाते तो कल ना किसी आलमी मीडिया ने इसको रिपोर्ट करना था, बीबीसी भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, अब नॉर्वे का मीडिया भी इसको रिपोर्ट करेगा, अब यूरोपीय यूनियन के अंदर भी इस पे बात होगी, अब हो सकता है कि नॉर्वे की हुकूमत के अंदर भी इस पे बात हो, स्कैंडिनेविया की कंट्रीज को भी पता चला होगा, दुनिया भर में पता चला होगा। लोग पूछेंगे कि भाई वो क्यों गया है वहां पे। तो ये इस हुकूमत की सफारती कामयाबियां हैं। स्टोरियां ये आपको तुर्कमानिस्तान और किर्गिस्तान की सुनाते रहते हैं, लेकिन जो जमीन पे हो रहा है, वो जो नॉर्वे के सफीर ने आके किया है, मेरे ख्याल में वो गैर मामूली एक अमल था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी रूटीन की चीज है, लोग जाके देखते भी हैं और होता है, ऐसा ऑब्जर्व करते हैं लोग। लेकिन इन हालात के अंदर मेरे ख्याल में ये एक थोड़ा सा गैर मामूली अमल था। और फिर आप देख लें जो हुकूमत के दोस्त हैं
वो ट्वीट्स कर रहे होते हैं महीना महीना पहले कि उसको भी सजा हो जाएगी, उसको भी सजा हो जाएगी, और इस पे बगलें बजाई जाती हैं कि देखें जी वो उसने ये कह दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, और ये सारी चीजें लोग नोट करते हैं। और इसी वजह से फिर नॉर्वे का सफीर वहां पे पहुंच गया। यहां पे खबरें दी जा रही थी कि जी उसको भी सजा हो जाएगी, ये हो जाएगा, उससे पहले वो गिरफ्तार हो जाएगा, इतने साल सजा हो जाएगी। क्या दुनिया बेवकूफ है? पूरी दुनिया ये देखती है। उससे उनको लगता है कि ये सारा जो अमल है, हो सकता है ये बड़ा नेक नीति से चलाया जा रहा हो, आइन और कानून के मुताबिक हो। देखिए, फैसले तो अदालतों ने करने हैं, लेकिन दुनिया ये समझती है कि भाई ये क्या हो रहा है। उस इन सारी चीजों से आपको नुकसान हो रहा है। तो समटाइम जो अकलमंद दुश्मन होता है वो आपके लिए बेहतर होता है। दोस्त अब कैसा होता है और जो आपके लिए बेहतर नहीं होता, मैं उसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, जब आप पहले से इस तरह की खबरें दे रहे होते हैं और कहा जा रहा होता है कि अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये दुनिया नोट कर रही होती है। ये कोई 1990 की दिहाई नहीं है, ना ही 1980 की दिहाई है, ना अखबार पढ़ के लोग बयानियां बनाते हैं। अब तो ट्विटर के ऊपर लोग देख रहे होते हैं। आप उर्दू में ट्वीट करें, साथ ही जो है वो ट्रांसलेट हो जाती है, अगले पढ़ लेते हैं कि जनाब ये क्या बात हो रही है, वो क्या बात हो रही है। और इसी तरह का जो रवैया है इंतजामिया का, चाहे वो अडयाला जेल के बाहर खान साहब की बहनों के ऊपर पानी फेंक दें, वहां पे जनाब वजीर आला को ना मिलने दें, गुज़िश्ता रोज भी वजीर आला को नहीं मिलने दिया गया, ये सारी चीजें नोट हो रही हैं, लोग देख रहे हैं, दुनिया में लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। और फिर ये जो नॉर्वे के सफीर वाला वाकया है, ये तो गैर मामूली वाकया है। ये आपके निजाम अदल के ऊपर एक बहुत बड़ा, जिसे उन्होंने आके क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जाती तौर पे मुझे कोई इस पे खुशी नहीं हुई, मुझे बुरा लगा। नॉर्वे के बहुत सारे अपने मामलात हैं कि हम उनमें मुदाखलत करते हैं, कि हम वहां पे जाके जनाब उनको कहते हैं आप ऐसा करें, वैसा करें। लेकिन ये हुकूमत जो इतनी ज्यादा सफारती सतह के ऊपर कामयाबियां हासिल कर रही है, यहां पे क्या हुआ, इसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा ब्लेम हुकूमत को भी लेना पड़ेगा। बाकी हुकूमत जो है, यकीनन ये सारी चीजें मीडिया के ऊपर भी डिस्कस होती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी डिस्कस होती हैं, आपको बयानियां भी बनाना पड़ता है। कल मैं देख रहा था, siyaset.pk ने भी इसको शेयर किया हुआ था, आमिर मतीन साहब की गालबन ये जो है ट्वीट थी, जिसमें उन्होंने कहा क्या ये शख्स जिससे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है बयानियां बना सकता है। वो बात कर रहे थे जनाब ओन चौधरी साहब की। उन्होंने लिखा हुआ था कि वो शख्स जिसका काम टिश्यू पेपर पकड़ाना हो, चाय के साथ बिस्किट रखना हो, उसे बिलावल के मुकाबले में जितवाया गया, वजीर बनाकर दानिश्वर के तौर पर पेश करना, तोबा तोबा। तो वो ओन चौधरी साहब के हवाले से कह रहे थे कि क्या हुकूमत ओन चौधरी साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बयानियां बना लेगी। तो वो हुकूमत के रैंक्स के अंदर वो जो सलाहियत है एक काउंटर पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के हवाले से, मेरे ख्याल में वो काफी महदूद है, और उसका काफी ज्यादा इस सिस्टम को नुकसान हो रहा है। और उसका ही आप नतीजा देख सकते हैं कि 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी जो सारा पॉलिटिकल नैरेटिव है, जो सारी सियासत है, वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, पूरी कौम को पता है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।